आज 4 अप्रैल 2026 है, दिन है सैटरडे का। मैं आज बात करने वाला हूँ पुराने ज़माने की फेमस 90s की फेमस एक्ट्रेस के बारे में, धक धक गर्ल के बारे में, माधुरी दीक्षित के बारे में। कभी राजघराने की बहू बनने वाली थी माधुरी दीक्षित, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो उनके अरमान थे वो पूरे के पूरे धूमिल हो गए। आपने भी सुना होगा कि बॉलीवुड और बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं उनका हमेशा ही रिलेशन रहा है क्रिकेटर्स के साथ, और बहुत से नाम पहले भी आए और कुछ क्रिकेटर्स ने, चाहे वो विराट कोहली हो, अनुष्का शर्मा, बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ शादी भी किया। ऐसा ही कुछ जो अरमान था वो माधुरी दीक्षित का भी था, लेकिन ये सारे के सारे जो अरमान थे वो धूमिल हो गए। अजय जडेजा और माधुरी अपने जमाने के सबसे ज्यादा चर्चित कपल में से एक थे। माधुरी दीक्षित और अजय की पहली मुलाकात तब हुई जब वो कथित तौर पर एक कॉमर्शियल फोटोशूट के लिए साथ काम करने को राजी हुए थे। एक दूसरे को पहली बार देखने के बाद ही दोनों के दिल में फीलिंग जाग गई और धीरे धीरे दोनों की करीबी बढ़ने लगे। तो माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा का कह सकते हैं कि नाम था। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, और तब उनकी पहली मुलाकात एक फोटोशूट के दौरान हुई, और तभी से इन दोनों के बीच में कहा जाता है कि जो प्यार की जो चिंगारी है वो भी जगने लगे और ये दोनों करीब आ गए। उस समय माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ पर टॉप पर थे जहां माधुरी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रही थी, वहीं अजय जडेजा अपने शानदार प्रदर्शन से विश्व क्रिकेट में अपनी जगह पक्की कर चुके थे। जैसे उनकी डेटिंग की जो खबरें हैं सुर्खियां बनी, इसने बॉलीवुड और क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। माधुरी और अजय जडेजा को उनके फैंस से बहुत प्यार मिला, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक परफेक्ट कपल थे। तो जैसे ही इन दोनों की जोड़ी की जो कह सकते हैं कि डेटिंग की खबरें सामने आई, तभी से क्रिकेट और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कह सकते हैं कि हलचल मच गई। और जो इन दोनों को ही चाहते थे, उनके लिए तो एक कह सकते हैं कि एक परफेक्ट कपल की तरह थे। और दोनों हमेशा जो क्रिकेट लवर फैंस और जो बॉलीवुड से प्यार करने वाले लोग थे, वो चाहते थे कि ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। अजय और माधुरी के रिश्ते में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। कथित तौर पर कुछ समय एक साथ डेट करने के बाद दोनों शादी की योजना बनाने लगे। हालांकि उन्होंने कथित तौर पर अपने अपने परिवारों को रिश्ते के बारे में भी बताया, तो अजय जडेजा का शाही परिवार इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार जो परिवार था अजय जडेजा का, वो नहीं चाहते थे कि जो माधुरी दीक्षित हैं वो शाही परिवार की बहू बने। हालांकि अजय और उनके परिवार के बीच बातचीत चली रही थी, तभी उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने माधुरी के साथ उनके रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्या हुआ, चलिए आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। 2000 में मैच फिक्सिंग स्कैंडल में अजय जडेजा का कथित तौर पर नाम आना और शामिल होने की वजह से माधुरी दीक्षित के साथ उनका रिश्ता और शादी करने की जो उम्मीद थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। तो जैसे ही 2000 में मैच फिक्सिंग स्कैंडल में जो अजय जडेजा का नाम आया, वैसे ही माधुरी दीक्षित के साथ उनकी जो शादी करने की उम्मीदें थी, जो ख्वाहिश थी, वो वहीं की वहीं धरी रह गई। ये साल 2000 की बात है जब सीबीआई ने अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, अली ईरानी और सलीम मलिक से मैच फिक्सिंग स्कैंडल में उनके कथित तौर पर शामिल होने के बारे में पूछताछ की थी। जांच के बाद बीसीसीआई ने के माधवन की सिफारिश पर अजय जडेजा पर 5 साल का बैन लगा दिया था। हालांकि 2003 में दिल्ली की एक अदालत ने उनके बैन को हटा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। 2000 में मैच फिक्सिंग स्कैंडल में अजय जडेजा के कथित तौर पर शामिल होने से उनकी छवि खराब हुई, और इस घटना ने माधुरी दीक्षित के साथ उनके रिश्ते को भी खत्म कर दिया। तो जैसे ही उनकी
मैच फिक्सिंग में नाम आया, जैसे उनकी जो छवि थी जो क्रिकेट वर्ल्ड में और क्रिकेट वर्ल्ड के जो बाहर उनकी जो रेपुटेशन थी वो खत्म हुई, वैसे ही माधुरी दीक्षित ने भी अपना जो शादी करने का प्लान था वो खत्म कर दिया। और आप भी जानते हैं कि माधुरी दीक्षित ने उसके बाद जो उनके पति हैं वो डॉक्टर हैं यूएस में, और उन्होंने आगे चल के एक डॉक्टर से शादी की यूएस में। और ये जो शाही घराने में जो शादी करने का जो उनकी ख्वाहिश थी, जो अरमान थे, वो वहीं के वहीं खत्म हो गए।